उनका बैच ज्वाइन किए, ना उनके किसी प्रोग्राम के हिस्सा रहे, ना भाग लिया है, तो फिर भी वो कर लेते हैं। इस तरीके से गुमराह है करना ये चीज़। तो बैकग्राउंड कमजोर होने के कारण कई बार क्या है कि क्वेश्चन ट्रांसलेट होते हैं पेपर में, कि बच्चों की सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। टीचर्स यूपीएससी दे के आए, सेलेक्ट होने का गारंटी तो कोई टीचर नहीं होता। कोचिंग सेंटर के बारे में आया होगा तो गवर्नमेंट ने जरूर कुछ लीगल एक्शन ही लिया होगा। तो कोई टॉपर बनता है एंड आप देखोगे इस कोचिंग सेंटर में, उस कोचिंग सेंटर में, सब ऐसा लगता है कि उस टॉपर को खरीद के अपना एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। लेकिन फेक एडवर्टाइजमेंट लगाना वो गलत है। कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम। आज हम पहुंच चुके हैं मुखर्जी नगर। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि मुखर्जी नगर के 20 कोचिंग सेंटर्स पर जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, गवर्नमेंट द्वारा वहां पर नोटिस भेजा गया है। तो उसी सिलसिले में आज हम यहां पर बात करने आए हैं। तो यहाँ पर एक एस्पिरेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनीष नागर है और मैं उज्जैन ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश। आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अब मैंने कोचिंग तो कंप्लीट कर ली है और अभी मैं बेसिकली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने यहाँ पे आया हूँ। आप एक बात बताइए कि जो अभी यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा गया है, आपने पढ़ा ही होगा, तो उस कोचिंग सेंटर्स को जो नोटिस भेजा गया है उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है कि वो इस चीज़ की वजह से भेजा गया है, या फिर उसमें आपको सही क्या लग रहा है और क्या गलत? मैम, जैसा तो अभी तक तो मैंने नोटिस नहीं पढ़ा है, लेकिन अब कोचिंग सेंटर के बारे में आया होगा तो गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ लीगल एक्शन ही लिया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे फालतू में कोई नोटिस तो नहीं भेजेगी किसी को। लेकिन अभी देखते हैं, अभी कोचिंग में भी ऐसा कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, किसी स्टूडेंट को आगाह नहीं किया गया अभी तक। तो अगर कोई कोचिंग वाले अगर हमको बताएंगे तो फिर पता चलेगा इतना कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अभी अभी यहाँ पर नए आए हैं, तो इनको इतना कुछ उस केस के बारे में मालूम नहीं है। तो कोचिंग सेंटर्स का मैं आपको एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ। बात ये हुई थी, दरअसल कोचिंग सेंटर्स के जो जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर खुले हुए हैं, वो ये दावा करते हैं कि जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स हैं वो उनके कोचिंग सेंटर्स से पढ़े हुए हैं। कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट एक टॉपर बनता है तो सारे कोचिंग सेंटर्स ये दावा करने में जुट जाते हैं कि वो एक एस्पिरेंट उनके कोचिंग सेंटर से पढ़ा हुआ है। तो इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हम आपको यहाँ पे एस्पिरेंट्स के मुंह से उनके खुद के ओपिनियन बताएंगे, उनके खुद के ख्याल बताएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। मैम, आपका नाम? भूमि सेठ। तो मैम, आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि 20 कोचिंग सेंटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस गया है, तो आपको क्या लगता है कि वो नोटिस जो गवर्नमेंट ने उनको भेजा है, जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, वो सही है? या कुछ हद तक तो सही है। अगर ऐसा देखा जाए कि बच्चों की सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो उस बेसिस पर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो कई हद तक सही हुई। अभी आपने मेरे को यहाँ पे एक नया पॉइंट दिया है सेफ्टी को लेकर, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि सेफ्टी को लेकर क्या यहाँ पे इश्यूज हो रही है कोचिंग सेंटर? एक्चुअली अभी आपने भी देखा होगा कि अभी संस्कृति IAS या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में अभी आग लगी हुई थी। उसमें जितने भी बच्चों की कोई इंजरी हुई है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, जिस वजह से ये एक्शन लिया गया है। मोस्ट ऑफ द जो इशू है वो यही है कि सेफ्टी को लेके, और एग्जिट गेट वहाँ पे बंद था, दैट्स वाई बच्चों को भागने में या फिर वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इस वजह से ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, ताकि ये कम्युनिटी ने बैठ के पूरा प्रोसेस बनाया है। गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे जितने कोचिंग सेंटर्स हैं जिनको नोटिस गया है, वो कोचिंग सेंटर्स एक्चुअली करते ये हैं कि कोई अगर यूपीएससी का टॉपर बना है तो वो आपस में इस बहस में लग जाते हैं कि ये टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट से बना है। पॉइंट भी है एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे एक कोई टॉपर बनता है एंड आप देखोगे इस कोचिंग सेंटर में, उस कोचिंग सेंटर में, सब ऐसा लगता है कि उस टॉपर को खरीद के अपना एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट की तरफ से रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये भी एक तरह से पेरेंट्स पे और स्टूडेंट्स पे गलत असर जा रहे हैं। तो जो नए एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स का नाम देख करके उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि हम भी इस कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं जा सकते, है ना?
तो आप उनको क्या ये सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई एस्पिरेंट है और वो इन कोचिंग सेंटर्स में जाना चाह रहा है, जो इतने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगी उसके अंदर जाने? एक्चुअली ये इंडिविजुअल की चॉइस पर है कि आप यहाँ आके कोचिंग करना चाहते हो या सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आप डेमो क्लासेस ले सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सेल्फ स्टडी पर ही फोकस कर सकते हो। यहाँ आने की इतनी नीड नहीं है क्योंकि यहाँ का एक्सपेंडिचर और ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं तो कहूँगी कि घर पे सजेस्ट कि घर पे रह के पढ़ाई करें। जो दावे कोचिंग सेंटर्स वाले यहाँ पर करते हैं, आपके हिसाब से? एक्चुअली ना 35 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं एग्ज़ाम में। बट ये 35 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एग्जामिनेशन में। बट कुछ ही एस्पिरेंट्स यानी कि 1000 का सिलेक्शंस होते हैं। तो आप देखो ना, इतना ज़्यादा एक कोचिंग सेंटर में 2 लाख 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है, तो सबका तो नहीं हो सकता ना। ये तो अपने इंडिविजुअल है कि आप कितना गेन कर रहे हो, कितना अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो मैं कहूँगी कि आप सेल्फ इंडिविजुअल की पढ़ाई कर सकते हो, तो इतना कोई वो नहीं है इशू। तो आपके हिसाब से यहाँ कोचिंग सेंटर्स में अगर कोई भी जो मेन दिक्कत है वो है स्टूडेंट्स की सेफ्टी। स्टूडेंट्स की सेफ्टी तो मोस्ट ऑफ द अभी रही है, इतनी सारी न्यूज़ेस में हम देख रहे हैं, तो वो मेजर इशू रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि सही है, एक्शन लिया जा रहा है। तो ओके, थैंक यू मैम। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि बात यहाँ हम करने आए थे 20 कोचिंग सेंटर्स के टॉपर्स के ऊपर दावे करने की, लेकिन हमको यहाँ पर एक नया मुद्दा जो मैम अभी हमको देकर गई हैं वो ये देकर गई हैं कि यहाँ पर सेफ्टी इशू भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो और सेफ्टी इशू की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि मुखर्जी नगर के अंदर एक पीजी के अंदर आग लग गई थी, जो बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर जो एस्पिरेंट यहाँ पर आकर हमको ये चीज़ बोल रहा है कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर सेफ्टी इशू है, तो इस बात में सच्चाई बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में बाकी एस्पिरेंट्स। आपका नाम? शिवम तिवारी। तो आप मेरे को ये बताइए कि जैसा अभी हमने एक मैम हमको यहाँ पे मिली थी, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर सिर्फ 20 कोचिंग सेंटर्स में टॉपर्स वाला इशू नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी के ऊपर भी काफ़ी इशू है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, इस सेफ्टी का तो इशू पहले से ही चल रहा है काफ़ी। मुखर्जी नगर में इससे पहले आग लग गई थी जो है बिल्डिंग में, कोचिंग में। तो उसके बाद से अभी कुछ उपभोक्ता संरक्षण आयोग का नोटिस दिया गया है अभी जो है कोचिंग सेंटरों को। उसमें क्या है कि बच्चों को लोग मोटी मोटी फ़ीस लेते हैं और एक टॉपर्स का कई एक जो कोचिंग सेंटर जो है अपना फ़ोटो यूज करते हैं और स्टूडेंट को उससे क्या होता है काफ़ी गुमराह होते हैं। यही सब इशू चल रहा है अभी। जो यहाँ पे नए एस्पिरेंट्स आते हैं वो काफ़ी इन वाली चीज़ों को देखकर खो जाते हैं इस चीज़ में कि हाँ ये टॉपर यहाँ से बना है तो हमको इसी कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए। तो आप उनको क्या सलाह अपनी तरफ से देना चाहेंगे जो नए एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं? क्या आप उनको ये सलाह देंगे कि आप इन कोचिंग सेंटर्स में जाइए या फिर थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए? देखो, इसके मुझे लग रहा है 2 पक्ष हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जैसे मान लीजिए मैं एस्पिरेंट हूँ, मैंने प्रिपरेशन किया और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया, तो मैंने जीएस की कोचिंग एक सेंटर से किया, कोई भी कोचिंग से किया। मेंस का कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है वो दूसरी जगह किया, टेस्ट सीरीज दूसरी जगह किया, या मॉक इंटरव्यू वगैरह जो होता है वो मैंने अलग कोचिंग से दिया। तो कुल मिला के हर जगह मेरा कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा जो है कोचिंग में जो है कोचिंग लिया मैंने, सहयोग जो भी होना चाहिए था। तो हर कोचिंग वाले जो है उसी हिसाब से अपना जो है यूज कर लेते हैं टॉपर्स का जो है फ़ोटो नाम जो है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोचिंग वाले जो है गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। उसके दोनों पक्ष हैं। और निगेटिव ये है कि हाँ, एक्चुअली में जो नहीं टॉपर्स वहाँ कोचिंग किए हैं, ना उनका बैच ज्वाइन किए हैं, ना उनके किसी प्रोग्राम के हिस्सा रहे हैं, ना भाग लिया है, तो फिर भी वो कर लेते हैं। इस तरीके से गुमराह है करना, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर किसी ने मॉक टेस्ट लिया है, उनकी कोचिंग में नहीं पढ़ता था, तो वो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। वो करना भी चाहिए, सही है, उसका जो है हेल्प मिला है, सहयोग मिला है। क्योंकि जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट होता है तो काफ़ी कोचिंग का योगदान रहता है, हर जगह से लेता है अपना सबका उसमें। तो आप ये कहेंगे कि जो सरकार ने नोटिस उनको भेजा है उसके 2 पहलू हैं कि ये सही भी है और नहीं सही भी है, गलत भी है। सही ये है कि
उसमें जो एक्चुअल है सही है उसको करना चाहिए। कोचिंग सेंटर अगर टॉपर्स का नाम यूज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उसके लिए गलत है, वो नहीं करना चाहिए उन लोगों को। ओके तो जैसा कि अभी इन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर जो ये मुद्दा है ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ऐसे है कि अगर किसी एस्पिरेंट ने वहाँ से किसी भी कोचिंग से मॉक टेस्ट लिया है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कोचिंग सेंटर उस एस्पिरेंट का नाम अपने लिस्ट के अंदर, अपनी टॉपर लिस्ट के अंदर शो करेगा ही करेगा। और अगर उस एस्पिरेंट ने वहाँ से पढ़ाई की है, वहाँ से उसने पूरी कोचिंग ली है, प्रॉपर कोचिंग ली है, तो फिर तो वो करेगा ही करेगा। तो आइए इस बारे में जानते हैं बाकी एस्पिरेंट्स। आप पहले बताइए आपका नाम क्या? तरुण जैन। तो मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? हमारे कोचिंग में 400 करीब है। 400 करीब स्टूडेंट्स होते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, अगर कोई यूपीएससी टॉपर होता है तो उसको इस तरीके से करने लगते हैं कि ये हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़कर यूपीएससी टॉपर बनाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो सच्चाई तो हो भी सकता है, कुछ स्टूडेंट पढ़े भी होते हैं, कुछ बच्चे मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो सारे बच्चे अलग अलग तरह से जुड़े होते हैं। कोई टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ा होता है, तो कोई सबका अलग अलग तरीका होता है। तो कोई पीटी के लिए जुड़ा होता है, कोई पीटी की प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ा होता है, कोई मेंस टेस्ट सीरीज के लिए, कोई इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। तो सब अलग अलग तरह से जुड़े होते हैं। तो कई सारे बच्चे जुड़े होते हैं। कई बार फेक भी होता है, जैसे मैनेज हो जाता है, सुनने में आता है, तो ऐसा मामला भी होता है कई बार। आप मुझे बताइए कि काफ़ी ज़्यादा ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये रहती है कि अगर उनको पहली बात है कि एक अच्छा स्टेबल वो नहीं मिल पाता है उनको कोचिंग, कि हम हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं और हमारे लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर ये है। पर ऐसा होता है कि जब वो हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स होते हैं वो अगर उनमें हिंदी मीडियम के उससे कोई टॉप कर जाए यूपीएससी में, तो कोचिंग सेंटर्स उसके पीछे भागने लगते हैं कि नहीं, ये हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा रैंक लेकर आया है तो ये हमारे कोचिंग सेंटर से। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हिंदी मीडियम के पीछे रहने का कारण ये है कि उनका जो स्कूली बैकग्राउंड रहता है वो देहाती बैकग्राउंड से आते हैं। तो बैकग्राउंड कमज़ोर होने के कारण कई बार क्या है कि क्वेश्चन ट्रांसलेट होते हैं पेपर में, तो ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। तो ट्रांसलेट कई बार गलत हो जाते हैं। तो इंग्लिश उनकी सॉलिड होती नहीं है, तो इंग्लिश की वजह से वो पीछे थोड़े बहुत रह जाते हैं। लेकिन पीछे रहने का कारण है हमारी कोचिंग में संस्कृति आई है, तो उसमें सारे टीचर्स फैकल्टी अच्छे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी कोचिंग में 2-3 साल ही हुए हैं, तो अभी रिजल्ट आना होगा शुरू, तो पता लगेगा। हमारी कोचिंग में अभी तक ऐसा कोई ड्रामा विज्ञापन एक मतलब हुआ नहीं है ऐसा, तो अभी तक हमारी कोचिंग में कोई नहीं है। टीचर्स पढ़े हुए, जो अभी पढ़े हुए स्टूडेंट पढ़े हुए थे पहले, जैसे भरत जयप्रकाश मीना, तो इन्हीं टीचर्स के द्वारा पढ़े हुए थे पहले पुरानी दृष्टि कोचिंग में, तो उनका एडवर्टाइजमेंट था। और कुछ ज़्यादा हमारी कोचिंग में फेक ऐसा एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा था उनको? हाँ, हमारी में सेमिनार लेने आए थे वो भरत जयप्रकाश, सेमिनार लेने के लिए आए थे। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ देखते हुए उन पर ये एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप उन एलिगेशंस के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? तो एलिगेशंस अगर तो गवर्नमेंट ने लगाएं तो कुछ बेसिस पे लगाए हैं, वो तो प्रूफ तो कुछ होगा। यदि लेकिन है प्रूफ है तो उनकी जांच निष्पक्षता के आधार पर होनी चाहिए सरकार को, ताकि बच्चों को भ्रामक विज्ञापन से बचाया जा सके। जो नए नए मुखर्जी नगर के अंदर आए होते हैं, अब उन एस्पिरेंट्स को ये भ्रमित करते हैं, जो बड़े कोचिंग सेंटर्स वाले होते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि वो लोग भ्रमित करते हैं, टॉपर्स की फ़ोटो लगाकर ये कहते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर्स से सबसे ज़्यादा टॉपर्स निकले हैं, ताकि उनके कोचिंग सेंटर्स को अच्छी खासी तादाद में एस्पिरेंट मिल सके। तो क्या ये चीज़ आपको लगती है कि ये सही है कोचिंग सेंटर्स की या फिर गलत? तो अगर कोई बच्चा स्टूडेंट पढ़ा हुआ है टीचर से, तब तो लगाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट से टीचर से कनेक्ट हो गया, किसी से गाइडेंस लिया है या टीचर कोचिंग से किसी भी तरह गाइडेंस लिया, तो लगाना ठीक है। लेकिन फेक एडवर्टाइजमेंट लगाना वो गलत है, बस मैं ये मानता हूँ। तो आपकी नज़र में अभी तक कोई ऐसा फेक एडवर्टाइजमेंट कोचिंग्स के द्वारा नहीं दिया गया? अभी हमारी कोचिंग में तो हुआ नहीं है। हमारी कोचिंग अभी न्यू ओपन है, तो अभी 2-3 साल हुए हैं, तो अभी ज़्यादा उनके आउटपुट आए नहीं है। लेकिन जब कोचिंग का आउटपुट आएगा तब पता लगा। अभी फेक एडवर्टाइजमेंट तो हमारी कोचिंग में कोई हुआ नहीं है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड आते हैं वो बताते हैं कि हमने किसी न किसी तरह से टीचर से कनेक्टेड रहे हैं, तो उसका हमें बेनिफिट मिला है। यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ के टीचर्स ये दावा करते हैं कि हम जो हैं यूपीएससी देकर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं, मतलब कि हम यूपीएससी क्लियर कर चुके थे और उसके बाद हम आपको वही चीज़ पढ़ाने के लिए आए। आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज़ है? ये तो कोई सही बात नहीं है। जैसे हमारे टीचर्स यूपीएससी दे के आए, सेलेक्ट होने का गारंटी तो कोई टीचर नहीं देता।
जैसे विकास सर थे वो सेलेक्टेड हैं तो वो बताते हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया हुआ है लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कोई गारंटी वो ऐसा नहीं करते कि एविडेंस कि हमने सेलेक्ट हुए हैं, हम सेलेक्ट होने की गारंटी देते, हाँ ये बताते कि हमने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया था, तैयारी की थी, नहीं हुआ तो अब अभी हमने एक मैम हमको मिली थी, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बातों बातों में हमको एक चीज़ बताई कि कोचिंग सेंटर्स की जो फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को लेकर के, लाइक स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। तो आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सेंटर सेफ, मतलब सेफ्टी गाइडेंस वगैरह कोचिंग सेंटर्स की इतनी नहीं रहती हैं क्या? सेफ्टी गाइडेंस अभी तो होने लगे हैं, सेफ्टी गाइडेंस पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हाई कोर्ट ने अभी भी स्वतः संज्ञान लिया है तो इसके ऊपर कोचिंग वाले विचार कर रहे हैं, और कोचिंग वाले विचार करने का मतलब अपने इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं अपनी सुविधा फैसिलिटीज़ में। ये वो थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने एक एस्पिरेंट से बात की है यहाँ पर, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी एलिगेशंस यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा कोचिंग सेंटर्स पर लगाए गए हैं वो उनको ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट पे सही है। एक्चुअली अभी हमने 2 एस्पिरेंट्स ऐसे हमको आज हमारे इंटरव्यू में मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एस्पिरेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो दूसरे कोचिंग सेंटर से करते हैं, कोचिंग वो दूसरे सेंटर से लेते हैं, और अपने इंटरव्यू का मॉक टेस्ट जो होता है वो किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये बात सच है कि अगर मॉक टेस्ट उन्होंने दूसरे उसमें दिया है कोचिंग सेंटर में, तो जाहिर सी बात है कि वो भी उस बच्चे का, उस एस्पिरेंट का नाम अपने कोचिंग के बोर्ड पर लगाएंगे अगर वो टॉप करता है। तो ये थी हमारी आज की खबर। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल प्रभात एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।